वॉइस क्लियर है? यस सर। बाकी लोग कहाँ हैं भाई? सो रहे हैं सर। हम्म। अच्छा, आज चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं क्या? यस सर। अच्छा, 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बोर्ड दिखाई दे रहा है? बोर्ड दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। अच्छा। नो सर, ठीक है। बोर्ड दिख रहा है। बोर्ड दिख रहा है, ठीक है। यस सर। 2, 3। अच्छा ठीक है, रुकते हैं अभी। 2 मिनट देखते हैं कितनी देर। चलो ठीक है, देखो आगे। नॉन मेटल्स मैंने तुम लोगों को बता दिया था। अब आगे आ जाओ कंपाउंड्स के बारे में। तो कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, तो जो तुमने पहले एलिमेंट के बारे में पढ़ा था कि एलिमेंट जो होता है उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। एलिमेंट क्या है? उसको सिंपलर सब्सटेंस में केमिकल मींस के थ्रू हम अलग नहीं कर सकते, यानी केमिकली हम एलिमेंट को सेपरेट नहीं कर सकते कई सारे पार्ट्स में। जबकि कंपाउंड्स को किया जा सकता है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन कंपाउंड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में, केमिकल मींस के थ्रू। जैसे अगर हम वाटर की बात करें, तो वाटर का जो फॉर्मूला है वो है H2O। हो सकता है तुम लोगों ने कभी देखा हो, और मैंने तुम लोगों को क्लास में लिखवाया भी हुआ है कि वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O है। H2O क्या है? इसमें हाइड्रोजन एक है एलिमेंट, और दूसरा एक एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो वाटर बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। तो हम अगर चाहें तो वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग निकाल सकते हैं। अब कैसे निकाल सकते हैं उसका अलग तरीका है, वो अभी तुमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन एक चीज तुम ध्यान रख लो कि वाटर जो होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 1:8 होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमने 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया। अच्छा, 1 ग्राम का मतलब पता है सबको कि 1 ग्राम का मतलब भी नहीं पता है? बोलो। पता है सर। पता है ना, ठीक है। तो अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया और 8 ग्राम तुमने ऑक्सीजन ले ली, ठीक है। 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन लेकर के इसको जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास 9 ग्राम वाटर बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुमने 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 7 ग्राम ऑक्सीजन को मिलाया तो वाटर नहीं बनेगा। ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है कि कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं। ये रेशियो चेंज नहीं हो सकता है। 1:8 है तो 1:8 ही रहेगा। अगर तुमने 1 ग्राम हाइड्रोजन ली है तो तुमको 8 ग्राम ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, तभी 9 ग्राम वाटर बनेगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन को अगर तुम 7 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करोगे तो कुछ नहीं होगा।
या 2 ग्राम हाइड्रोजन को अगर हम 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है सबको कि नहीं, पहले ये बताओ। यस सर। अच्छा, तो कंपाउंड जो होता है वो हमेशा फिक्स्ड, अच्छा फिक्स्ड रेशियो में 1:8 का मतलब ये नहीं है कि 1 ग्राम और 8 ग्राम ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि 2 ग्राम अगर तुम्हारे पास हाइड्रोजन है तो 16 ग्राम अगर तुम ऑक्सीजन ले लोगे, ठीक है, तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो 18 ग्राम ऑक्सीजन वाटर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि देखो 2 और 16 का अगर रेशियो निकालोगे 2:16 का, तो मतलब हो गया 2/16, और 2/16 कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी 1/8 आया ना। तो ये रेशियो भी कितना आ गया? 1:8 आ गया। तो ये जरूरी नहीं है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ही ऑक्सीजन रहे। ऐसा भी हो सकता है कि हाइड्रोजन 2 ग्राम है और ऑक्सीजन 16 ग्राम है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन 3 ग्राम है और ऑक्सीजन जो है वो 24 ग्राम है, ये भी पॉसिबल है। इस केस में भी देखो 3:24 आएगा रेशियो, यानी 3/24 हो गया, और 3/24 को सॉल्व करोगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, यानी 1/8 आया। फिर से रेशियो आ गया 1:8। तो अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन को हम 24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो 27 ग्राम वाटर बन जाएगा, क्योंकि रेशियो कितना है? 1:8 है। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैंने 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया और 16 ग्राम ऑक्सीजन ले ली तो मेरे पास 18 ग्राम क्या बन जाएगा? वाटर। ठीक है। और पहले हमने क्या देखा था कि जब 1:8 का रेशियो हमने लिया था, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन ली थी और 8 ग्राम ऑक्सीजन लिया था, तो वाटर कितना बन रहा था? 9 ग्राम बन रहा था, क्योंकि वहां पे रेशियो कितना था? 1:8 था। ठीक है। तो कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? हमेशा फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन होते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है उसके साथ हम 7 ग्राम ऑक्सीजन को मिक्स कर दें तो 8 ग्राम हमारे पास वाटर मिल जाएगा। ये नहीं हो सकता है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन हो और 7 ग्राम मेरे पास ऑक्सीजन हो, ये कंबाइन होकर के 8 ग्राम वाटर नहीं बनाएगा। ठीक है, क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि ये रेशियो कितना है? 1:7 है, जबकि वाटर के लिए रेशियो कितना होना चाहिए? 1:8। ठीक है, अगर ये रेशियो होता तब तो बनता ये वाटर, लेकिन चूंकि रेशियो 1:7 है इसलिए नहीं बनेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। अब अगर हम देखें यस। तो जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से अलग होता है। भाई वाटर जो है वो बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, वाटर किससे बनता है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अब तुमको पता है हाइड्रोजन क्या है? ये एक गैस है। ऑक्सीजन क्या है? ये भी एक गैस है। ठीक है ना। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बना देते हैं तो वाटर बताओ किस स्टेट में होता है? जनरली लिक्विड स्टेट में होता है। यस सर। हाँ, तो कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है और जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसा जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का स्टेट ऑफ मैटर है वही कंपाउंड का भी मैटर आ जाएगा। यानी कंपाउंड पूरी तरह से अलग होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से। ठीक है। ऐसे ही देखो एक हमारे पास कंपाउंड होता है कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट जो कंपाउंड है CuSO4, ये CuSO4 जो कॉपर सल्फेट है ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, इसका कलर होता है ब्लू। ये बना किससे है? कॉपर से बना है और सल्फर से बना है और साथ में इसमें क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स हैं। अगर हम कॉपर देखें तो कॉपर का कलर कैसा होता है भाई? रेड ब्राउन होता है। तुमने देखा होगा कॉपर, कॉपर का वायर देखा है कभी? तार जो देखा होगा यस सर। इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसमें कॉपर का कलर कैसा होता है? रेड ब्राउन होता है।
सल्फर जो होता है, ठीक है, ये येलो कलर का नॉन मेटल होता है। सल्फर अगर तुम अपनी बुक में देखोगे तो तुमको येलो कलर का नॉन मेटल, शायद बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन सल्फर का कलर कैसा होता है, येलो होता है। और ऑक्सीजन जो है इसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस गैस है ये। लेकिन जब ये सब कंबाइन होकर के ये बना देते हैं कॉपर सल्फेट, तो इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। यानी कि प्रॉपर्टी पूरी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को हो तो बोलो फिर भाई। नो सर। आगे बताएं। यस यस सर। सर। ठीक है, अब देखो इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। एलिमेंट देख लिया, कंपाउंड देख लिया, ये तो सारे प्योर सब्सटेंस थे। बुक सामने रखना, पेज नंबर 6 से मैं पढ़ा रहा हूं। इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर भी कहते हैं। देखो, जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है या मिक्सचर जो होता है, उसमें दो सब्सटेंस हम किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दें तो वो क्या होगा, मिक्सचर होगा। जैसे मान लो तुमने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, पानी भरा, यस इसमें सर। तुमने वाटर। अब तुमने इसमें क्या किया, 2 स्पून शुगर डाल दी इसमें, ठीक है, और उसके बाद इसको स्टिर कर दिया, तो शुगर सारी मिल जाएगी पानी में। मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, बताओ। एक गिलास पानी मिल में जाए। 2 चम्मच शुगर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या यस है, सर। ये मिक्सचर है किसका, दिस इज मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। अच्छा, अगर 2 के बजाय मैं बताओ 3 स्पून मिला दूं शुगर, तो घुलेगी कि नहीं घुलेगी। मिल जाएगी। और अगर 4 स्पून मिला मिल दूं जाएगी। तब भी घुल जाएगी। मतलब मैं वाटर कितना भी ले लूं और शुगर में कितना भी ले लूं, मिक्स करूंगा तो मिक्स हो जाएगा ना। यस सर। कोई फिक्स्ड रेशियो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है कि इतना अगर हमने वाटर लिया है तो इतनी ही शुगर लेनी पड़ेगी तभी जो है वो मिलेगी, ऐसा तो नहीं है। तो इसको बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है, ठीक है, फिक्स्ड रेशियो यहाँ पर नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का। अब मिक्सचर जो है उसके जो एलिमेंट्स हैं, या मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं जिनसे एक मिक्सचर बना हुआ है, उसको हम अलग कर सकते हैं फिजिकल मेथड्स से। कैसे, जैसे मान लो कि तुमने सपोज, अब ये तो मैंने शुगर का एग्जांपल बता दिया, चलो शुगर वाला छोड़ो, ये बताओ, मैंने एक पैन लिया और पैन में मैंने पानी ले लिया, और भाई एक्स्ट्रा मैसेजेस अभी मत करो पढ़ाई के टाइम पर। यहां देखो, अब मैंने क्या किया, इसमें पानी ले लिया। पानी में तुमने क्या किया, मान लो 2-3 स्पून जो है वो तुमने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, ठीक है, 2-3 स्पून तुमने सॉल्ट, नमक मिला दिया। भाई नमक घोलना आसान होता है, नमक पूरा इसमें घुल जाएगा, बताओ। यस सर। यस सर। अच्छा ये बताओ कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं इस पानी और नमक को अलग अलग कर सकता हूं, कोई मेथड है। भाई ये नो तुमने नमक और पानी मिला दिया, कोई तरीका है जिससे मैं पानी को अलग कर दूं, नमक को अलग कर दूं। नो सर। नो सर। है ऐसा एक मेथड। कैसे, भाई तुम इसको हीट करना शुरू करो, ठीक है, नीचे से हीट प्रोवाइड करो, गर्म करो इसको। जैसे जैसे हम गर्म करते जाएंगे वैसे वैसे जो वाटर होगा वो क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है। यस सर। अगर वाटर को हम हीट करते हैं तो तुमको पहले मैंने बताया हुआ है स्टेट्स ऑफ मैटर के इंटर कन्वर्जन में, कि जब इंटर कन्वर्जन होता है तो पानी को हीट करते हैं तो पानी क्या बन जाता है, वाटर वेपर बन जाता है कि नहीं बन जाता है।
भाई अगर हम किसी लिक्विड को गर्म करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा ना यस एक टाइम सर। के बाद। तो अगर पानी है तो पानी को अगर मैं गर्म कर रहा हूं नीचे से तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी सारा भाप में बदलना शुरू हो जाएगा कि नहीं बदलना शुरू हो जाएगा। यस सर। यस सर। अब जब वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो कोई ऐसा मैं तरीका जो है वो, अगर मैं कुछ यहाँ पर जो है वो कुछ ऐसा लगा दूं जहां पर वेपर ये सारी इकट्ठा हो जाए, ठीक है, मतलब ये वेपर जो जा रही है वो वेपर किसी एक ट्यूब में यहाँ पर आती जाए, ठीक है, और ये ट्यूब जो है वो हर तरफ से क्लोज्ड हो, वेपर फिर उसके बाद निकल ना पाए, ठीक है, मतलब ये स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि यहाँ पे वेपर जा रही है और वेपर इसमें इकट्ठा होती जा रही है। तो धीरे धीरे बताओ इसमें से सारा पानी खत्म होकर के यहाँ पर वाटर वेपर के फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यस सर। आ जाएगा। तो अब जब इसमें से सारा पानी निकल गया तो इसमें क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा ना भाई, वाटर एंड सॉल्ट का मिक्सचर था, तो जब पानी सारा निकल गया तो अब इसमें सॉल्ट ही तो बचेगा, नमक बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ। तो यस नमक सर। अलग हो गया। यस सर। अब ये वाटर वेपर है, ठीक है, तुमने ये भी तो पढ़ा था कि अगर हम वाटर वेपर को कूल कर दें, ठंडा कर दें, तो क्या होगा, ये वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यस सर। यस सर। तो अब यहाँ पे जो तुमने वाटर वेपर इकट्ठा की है इसको तुम ठंडा कर दो, जैसे ही ठंडा करोगे तो क्या होगा, ये वाटर वेपर सारी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। बताओ वाटर और सॉल्ट अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया। यस सर। तो मिक्सचर को हम अलग अलग, मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस होते हैं उनको अलग किया जा सकता है, लेकिन कंपाउंड्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है फिजिकल मेथड से। कंपाउंड्स में अलग तो हम कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमको केमिकल मेथड्स की कुछ जरूरत होती है, उसी से किया जा सकता है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो यहां तक तो बोलो। नो सर। नो सर। ठीक है। हाँ, अब देखो हम अपने डेली लाइफ में जितनी भी चीजें यूज करते हैं डेली लाइफ में, वो ज्यादातर क्या होती हैं, वो मिक्सचर्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे मिक्सचर्स हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनको हमको थोड़ा सा प्योरिफिकेशन करना पड़ता है उनको यूज करने से पहले। तो अब पहले देखते हैं नेचुरली कौन कौन से मिक्सचर्स जो है वो अकर होते हैं और इंसान ने मैन मेड जो मिक्सचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एयर की। भाई एयर क्या है, एयर के अंदर तुमको पता है एयर में क्या क्या होता है। एयर में सारी गैसेस होती हैं, एयर में नाइट्रोजन है ना, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और क्या होता है एयर में, हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है। इस तरह की ये सारी गैसेस होती हैं। सिर्फ गैसेस ही नहीं होती हैं, एयर में डस्ट के पार्टिकल्स भी तो होते हैं, धूल के पार्टिकल्स होते हैं कि नहीं, धूल होती है हवा में बताओ। यस सर। और एयर में वाटर वेपर भी होती है, ठीक है, एयर में वाटर वेपर भी होती है जिसको हम मॉइस्चर बोलते हैं, नमी, ठीक है। तो ये सब मिले हुए होते हैं एयर में। तो एयर क्या है, मिक्सचर हो गया कि नहीं हो गया। यस ऐसा सर। कुछ नहीं है कि ये बिल्कुल ही फिक्स क्वांटिटी में, ये सब कम ज्यादा होते रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, मिक्सचर है, ठीक। अच्छा, नेचुरल वाटर की अगर हम बात करें तो देखो जो प्योर वाटर होता है वो तो कंपाउंड होता है, जो अभी तुमको बताया था H2O, वो क्या है, वो कंपाउंड है। लेकिन जो नेचुरल वाटर, जो पानी हम पीते हैं घर में, ठीक है, उस पानी में वाटर के साथ साथ जो वाटर है H2O, इसके साथ साथ और भी चीजें मिली हुई होती हैं। अगर किसी के घर में आरओ हो तो तुम उस पे देखोगे लिखा होगा मिनरल्स, या अगर कभी जो है वो कोई मार्केट से कोई पानी की जो है वो बोतल अगर खरीदोगे बिस्लरी या किनले या इस टाइप की, तो तुमको उस पर लिखा हुआ मिलेगा विद एडेड मिनरल्स, विद एडेड मिनरल्स लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये मिनरल्स क्यों लिखा होता है, क्योंकि ये यस सर। मिनरल्स हमारे लिए जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए,
तो पानी हमेशा वही पीना चाहिए जिसमें मिनरल्स एडेड हों, ठीक है, करेक्ट अमाउंट में। तो नेचुरल वाटर में एक तो मिनरल्स हो गए, इसके अलावा नेचुरल वाटर के अंदर एयर भी होती है। ऐसा नहीं है कि नेचुरल वाटर में हवा नहीं होती है, हवा होती है, ठीक है। क्यों होती है? अच्छा ये बताओ, कभी ये सोचा है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं भाई, जो पानी में रहते हैं जितने भी एनिमल्स, क्या बताओ उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है या नहीं होती है एक्वेटिक एनिमल्स को? होती है सर। होती है होती है सर। तो सर। होती है, तो उनको ऑक्सीजन मिलती कहाँ से? वो तो पानी के अंदर रहते हैं, तो ऑक्सीजन आएगी कहाँ से उनके पास? सर कहाँ से आएगी ऑक्सीजन? वो ऑक्सीजन आती है जो वाटर होता है, जहां पे वो एक्वेटिक एनिमल है, इस वाटर में एयर घुली हुई होती है, डिजॉल्व होती है, ठीक है। वाटर में Yes, sir. एयर होती है पहले से, इस एयर में से क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ठीक है। इसलिए वो एक्वेटिक एनिमल्स जिंदा रहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। सर। अब आगे आ जाओ, फूड। भाई खाना खाते हो, खाना भी तो मिक्सचर ही होता है। यस सर। यस आज सर। ध्यान से देखना, जब खाना खाना दोपहर में, अभी लंच करते टाइम देखना कि मिक्सचर है फूड हमारा कि नहीं है। इसके अलावा शुगर सॉल्यूशन और सॉफ्ट ड्रिंक। शुगर सॉल्यूशन के बारे में तो मैंने तुमको पहले ही बता दिया। अच्छा, जो सॉफ्ट ड्रिंक हो, सॉफ्ट ड्रिंक क्या, जो कोल्ड ड्रिंक तुम लोग पीते हो, जैसे स्प्राइट, ठीक है, कोका कोला, ये सारी क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं? ये भी मिक्सचर होती हैं। क्यों मिक्सचर होती हैं? इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होती है, गैस, ठीक है, डिजॉल्व होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यस सर। और इसके अलावा इसमें स्वीटनिंग एजेंट्स मिले हुए होते हैं, ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट्स मिले हुए होते हैं, मतलब उसको मीठा करने के लिए अलग से कुछ सब्सटेंस उसमें डाले जाते हैं। उसके अब अलग अलग फ्लेवर में भी तो कोल्ड ड्रिंक आती है, जैसे कोक जो है उसका अलग फ्लेवर होता है, ठीक है। स्प्राइट अगर पियोगे तो उसका अलग फ्लेवर होगा। तो उसमें अलग अलग फ्लेवर के लिए अलग अलग चीजें उसमें ऐड की जाती हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है, मिक्सचर है। फिर जितनी भी दवाइयां तुम खाते हो वो भी सारी मिक्सचर ही होती हैं, ठीक है। अगर कभी तुम मेडिसिन की कोई बोतल या कोई स्ट्रिप उठा करके देखो, तो उस पे तुमको उसका फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। उसमें कई सारी चीजें लिखी हुई मिलेंगी ज्यादातर केसेस में, कि उसमें क्या क्या है, उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। अगर घर में कोई जो है वो मेडिसिन की स्ट्रिप पड़ी हो या कोई मेडिसिन की बोतल पड़ी हुई हो, तो उस पर देखना, उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे होंगे कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो मेडिसिन भी क्या है, एक तरह का मिक्सचर है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को? नो सर। अच्छा, सभी को क्लियर समझ में आ रहा है? No, sir. वॉइस साउंड कोई यस सर। प्रॉब्लम है वॉइस में, या जो है वो जो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ उसकी क्वालिटी में तो नहीं कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। सर। ठीक है, तो फिर हाँ। सर। सर हाँ, इसको कॉपी में तो नहीं लिखना है ना? नहीं नहीं, ये कॉपी में नहीं, हम लिखवा, ये सारी चीजें हम लिखवा चुके हैं पहले ही। अब सिर्फ समझाने वाली बात रह गई थी, तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। अब बाकी तो जो है वो कल हम देखेंगे क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी लोगों से कहना कि ये क्लास जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी एप्लीकेशन पर। अगर बाद में वो ज्वाइन होकर के देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। यस। यस सर। ओके। Yes, sir.